जब नेतृत्व ईमानदार हो और सच्चा हो, अरे तो किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती बहुजन समाज के आंदोलन में। ये मेरा अनुभव है। ऐसा बड़ी चीज नहीं है। विचार, ईमानदारी, चरित्र, कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। पैसे की तो बरसात हो जाएगी, ध्यान रखना, बरसात। कौन कह रहे हैं? आरएसएस वाले। हम अल्पसंख्यक हैं, सत्ता में बैठना है तो बहुजन बनना होगा, राजनीति नहीं करनी। अभी पहले क्या करना है? बहुजन बनना है। अरे बहुजन कैसे बनेंगे? उसने कहा हिंदू के नाम से बनेंगे। वो कहता कि जान सामाजिक संगठन पे लगाओ। राजनीति की पार्टियां हारती जीतती रहती है, नेता आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। आपका सामाजिक संगठन मजबूत रहना चाहिए। आज देश में हमारा सामाजिक संगठन नहीं है। इकट्ठा करो। किन को इकट्ठा करो? पहले शिक्षित बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करो जो समझ सके और समझा सके। 1973 से प्रयास करा। 78 में संगठन का नाम दिया वामसेफ। मान्यवर काशीराम जी, दीना भाना जी और खापर्डे साहब, ऐसे कुछ लोग थे। लोग आए, बैठने लगे तो लोगों ने देखा यार, जब नेतृत्व ईमानदार हो और सच्चा हो, अरे तो किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती बहुजन समाज के आंदोलन में। ये मेरा अनुभव है। कोई चीज की कमी नहीं हो सकती। हमारे पास एक पैसा नहीं है, एक भी अठन्नी, मगर हर महीने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं? ये जो लोगों से। लोग आ गए तो पैसा भी आ जाएगा। पैसा बड़ी चीज नहीं है। विचार, ईमानदारी, चरित्र, कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। पैसे की तो बरसात हो जाएगी, ध्यान रखना, बरसात। पैसा बड़ी बात नहीं है। तो 73 से 78 में एक बनती है, वाम से बनता है। ठीक है, वाम से बनता है। सत्ता आई या नहीं आई आपके पास उत्तर प्रदेश में? अरे शासक प्रशासक बने या नहीं बने? और जैसे ही हमने सामाजिक संगठन छोड़ा, कहां पे आ गए? कहां आ गए? रोड पे आ गए। ठीक है, नहीं है। और आगे एक उदाहरण ले लो। आरएसएस कब बनता है? हिंदू महासभा कब बनती है? हिंदू महासभा 22 में बनती है, 1922 में। आरएसएस कब बनता है? 1925 में। क्या कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं 3%। अगर सत्ता लेनी है, क्या करना होगा? हमें बहुजन बनना होगा। कौन कह रहे हैं? ब्राह्मण। कौन कह रहे हैं? आरएसएस वाले। हम अल्पसंख्यक हैं, सत्ता में बैठना है तो बहुजन बनना होगा, राजनीति नहीं करनी। अभी पहले क्या करना है? बहुजन बनना है। अरे बहुजन कैसे बनेंगे? उसने कहा हिंदू के नाम से बनेंगे। सामाजिक संगठन तैयार करा। ठीक है, आज उसकी पार्टी है। सत्ता उनके हाथ में आई या नहीं आई? आरएसएस ने सत्ता ली, पार्टी बना के ली। आज सबसे बड़ा संगठन है। वो कहता कि जान सामाजिक संगठन पे लगाओ। राजनीति की पार्टियां हारती जीतती रहती है, नेता आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। आपका सामाजिक संगठन मजबूत रहना चाहिए। आज देश में हमारा सामाजिक संगठन नहीं है। वाम से भी हमारे कई धड़ों में है, चल रहा है। जिस दिन संगठित हो गया, नज़ारा देश का आ जाएगा, बदलेगा। दूसरा, एक दो जातियों में ही अभी चर्चा है। पूरे बहुजन समाज की सभी जातियों में
ये सामाजिक आंदोलन बनना चाहिए। उन बिरादरियों को इकट्ठा करके बैठाने का कार्यक्रम चलाना चाहिए। 2 दिन 3 दिन के लिए लोगों को बैठाना चाहिए। जिनको बैठना आ गया, एक दूसरे को सुनना आ गया, तो समझ लेना आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई है। तो साथियों, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कांग्रेस का। सामाजिक संगठन से शुरू होता है, सत्ता तक पहुंच गया है। वही आंदोलन ने जैसे जो बम से बना, उसने भी आपको अपने इतिहास बताया, अपनी पहचान बताई, अपनी संस्कृति बताई, अपना संस्कार बताए, अपने रीति रिवाज बताए, अपना सारा सिस्टम बताया। समाज जो मरा हुआ था जिंदा होने लगा कि नहीं होने लगा है? सांस तो आने लगा है। दूसरा उसके जो विपोजिट है, अपोजिट है, आरएसएस, वो कह रहा कि हमने बहुजन बनना है। ब्राह्मण के नाम पे तो बहुजन बनेंगे नहीं, तो वो हिंदू के नाम से कि सबको सब हिंदू को स्वीकार कर लेंगे और हिंदू के नाम से इनको इकट्ठा किया जा सकता है और हिंदू के नाम पर इकट्ठे होंगे तो सरदार कौन होगा, हेड कौन होगा? हेड तो हम ही होंगे। तभी हमारा शासन हो सकता है इस देश में। और फिर हम इनको बताएंगे क्या कि तुम तो पिछले जन्म के कारण दुखी हो, तुम्हारे भाग में ही यही लिखा है। महिलाओं के भाग में तो दुखी दुख लिखा है। यानी कि इतनी गप, इतनी गप, इतनी गप, इतनी झूठ कि दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इतनी झूठ, इतनी उसमें है। उसमें फूले जी ने एक जगह कहा है, क्या बोले फूले साहब ने, क्या बनाया? सत्य शोधक समाज। सत्य का शोध करने वाला समाज क्यों बनाया? क्योंकि उससे पहले ब्राह्मणों ने झूठ वाला समाज बना दिया और झूठे ही धर्मशास्त्र लिख दिए, झूठी कहानियां, झूठे चमत्कार, झूठे देवी देवता, और ऐसे प्रचारित किए कि पूरे देश के लोग उस झूठ को ही क्या मानने लगे? सच मानने लगे। तो जब झूठ पे ही समाज बन जाए, झूठ को ही विश्वास करने लग जाए, तब फूले साहब कहते हैं कि अब हमें सत्य वाला समाज बनाना होगा। इसलिए वो करते हैं कि सत्य का शोध करने वाला समाज बनाना होगा। तो साथियों, ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सामाजिक संगठन रहेगा, आपकी सत्ता आ सकती है। सामाजिक संगठन रहेगा, वैचारिक परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक संगठन रहेगा, आपको इतिहास की, आपको संस्कृति की, संस्कार की, पहचान की, रीति रिवाज की, सबकी जानकारी हो सकती है। और जब जानकारी होगी तो पता लगेगा हम चमार नहीं है, हम वाल्मीकि नहीं है, हम धानक नहीं है, हम कोली, रेगड़, मांग, मतंग, अहीर, जाट, गुजर नहीं है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, एक हड्डी एक खून के लोग हैं। ये आ जाए हमारा, ये बात पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए सामाजिक संगठन की आवश्यकता है। वो सामाजिक संगठन जो घर घर जाके इस काम को करेगा। हम आने वाले समय में जो हमारे जितनी विंग है उनको ट्रेनिंग देकर, उनको प्रशिक्षण देकर ये तैयार करेंगे कि सच्चाई को जानो। चमत्कार के चक्कर में हमारी माताएं बहनें और हमारे लोग नहीं पड़ेंगे। वो हमने विषय बनाए हैं, हर विषय में डिटेल में ये चीज़ हम समझाने का काम करेंगे।